हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेटर फील कर रहे होंगे। तो साथियों, सभी को सबसे पहले राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मेसी की एक सब्जेक्ट जो कि है आपकी फार्माकोग्नोसी, उस सब्जेक्ट के बारे में। ये हमने एक नई सीरीज चालू की है जिससे कि सभी फार्मेसी स्टूडेंट को भी हमारे साथ जुड़ने का मौका मिले और हमारा भी जो एरिया है वो ब्रॉड हो सके। तो साथियों, चलते हैं अपने सीधे टॉपिक की तरफ। आज अपना टॉपिक रहने वाला है डी फार्मेसी का फार्माकोग्नोसी, जिसका चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, जिसमें डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप, सोर्स और क्रूड ड्रग्स, इनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो साथियों, सबसे पहले अपन अपने चैप्टर की बात करें कि सबसे पहला अपना बेसिक चैप्टर है, उसका जो नेम है वो क्या है, वो है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। कि ये आपकी फार्माकोग्नोसी होती क्या है। सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फार्माकोग्नोसी होती क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें फार्माकोग्नोसी। ये सीरीज़ आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनको भी समझ आएगा और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके भी समझ में आएगा। रिव्यू अपना ज़रूर शेयर करना। नई सीरीज़ स्टार्ट की है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करें अपने फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी होता क्या है। फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, यानी आपके जो नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे आपकी अश्वगंधा हो गई। इन सभी की जानकारी से हमें जो दवाएं बनाने को मिलती हैं, इन सभी पादपों से या वनस्पति से या फिर नेचुरल जो भी पदार्थ हैं या मटेरियल हैं, उनसे हमें जो दवाएं बनाने को मिलती हैं, उन्हीं को हम फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी के अंदर हम मेडिकल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करें कि फार्माकोग्नोसी की उत्पत्ति कैसे हुई। फार्माकोग एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रग। ड्रग को अपन बोलते हैं फार्माकोन। ग्नोसिस, ग्नोसिस का मतलब नॉलेज यानी स्टडी ऑफ ड्रग को ही हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक नेचुरल ड्रग्स। नेचुरल ड्रग्स जैसे कि आपके पेड़ पौधे वनस्पति आदि से प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी। उसी सब्जेक्ट के अंदर अपन फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं, जिसमें आपके देखिए कैसे पौधे होते हैं। जैसे आपका एलोवेरा होगा, तुलसी हो गई, अश्वगंधा हो गया, पुदीना हो गया, नीम हो गया, गिलोय हो गया और हर्बल ड्रग्स, ये सभी आपके फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं के जो साइंटिफिक नाम है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, और जो आपके मेडिकल में यूज़ आते हैं, कौन सा पार्ट यूज़ होता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। किसका रूट होता है, किसकी ब्रांचेज होती हैं, मतलब किस तरीके से आपका ड्रग्स यूज़ होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में। नेक्स्ट अपन बात करें कि आपकी स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी की स्कोप है, सबसे पहला है सोर्स ऑफ न्यू ड्रग्स, नए जो दवाएं हैं उनको स्रोतों को खोज करना। हेल्प्स इन इंडिकेशन, दवाओं की पहचान करना। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन यानी गुणवत्ता और मानवीकरण, ये आपके होते हैं। इसके अलावा है कन्वर्जेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स, औषधीय पौधों का संरक्षण, यानी आपकी जो कौन कौन सी दवाएं हैं, कौन कौन से पौधे हैं, इनको आपको ध्यान रखना किस तरीके से होते हैं। इसके अलावा अपन जैसे बात करें हर्बल, जो कि आपकी हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह, ये भी तो आपके नेचुरली लिए जाते हैं। जैसे एलोवेरा क्रीम हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, पुदीने की हो गई, इसके अलावा आपकी नीम की दवाएं हो गई। इन सभी से भी तो आप नेचुरली लेते हैं। कि आपकी जैसे फेस वॉश हो गई नीम के, एलोवेरा की फेस वॉश हो गई, एलोवेरा का जेल हो गया, हेयर में डालने के लिए प्रोडक्ट्स हो गए। ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, तो अपना जो होने वाला है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री सबसे पहले अपन बात करें कि ये एंसेंट टाइम यानी प्राचीन काल में इसकी हिस्ट्री की जब इसकी खोज हुई थी तो हुई थी। हर्ब्स वर यूज्ड इन आयुर्वेदा इन यूनानी, यानी आपके जो हर्बल प्रोडक्ट थे वो आयुर्वेद और यूनानी और चाइनीज सिस्टम में आपके यूज़ किए जाते थे। उसके बाद में इसकी जो फर्स्ट हिस्ट्री में खोज हुई थी, यानी फार्माकोग्नोसी नाम इसको किसने दिया, तो इसका था C.A. सैडलर। C.A. सैडलर एक मेडिकल स्टूडेंट थे जो कि हेले यानी जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था फार्माकोग्नोसी के बारे में। जो इन्होंने एक थीसिस लिखी थी जिसका नाम था एनाटेका
कॉग्नोस्टिका, ये आपकी इनके द्वारा रिसर्च दी हुई थी। ये इनकी तस्वीर है। ये इन्होंने C.A. सैडलर, इन्होंने द्वारा सबसे फर्स्ट टाइम पे आपकी फार्माकोग्नोसी की खोज की गई थी, यानी इन्होंने इसको नाम दिया था। नेक्स्ट अपन बात करें कि अर्लियर नॉन एज मेटेरिका या मेडिका, ये इसका इससे पहले इसको मेटेरिका मेडिका के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब इन्होंने इस रिसर्च की तो इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, फार्माकोग्नोसी। ये क्या थे, एक जर्मन के स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन बात करें डेफिनेशन की। डेफिनेशन में अपने सबसे फर्स्ट होता है फार्माकोग्नोसी इज़ द साइंस दैट डील विद द स्टडी क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन द नेचुरल सोर्सेज दियर इन आइडेंटिफिकेशन इवोल्यूशन एंड यूजेज। इसमें से बात करें कि फार्माकोग्नोसी साइंस की वो ब्रांच होती है या वो शाखा है जिससे अपन कच्ची दवाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे आपके नेचुरल प्रोडक्ट हो गए, एलोवेरा हो गया, आपके पुदीना हो गया, धनिया हो गया, लौंग हो गया, इन सभी के बारे में अपन इसमें पढ़ने को मिलता है। इसमें कौन कौन से पार्ट यूज़ किए जाते हैं, आपके फ्लावर से भी काफ़ी बार दवाएं बनाई जाती हैं, पत्तियों से बनाई जाती हैं, स्टीम यानी तने से, और रूट यानी जड़ से भी। इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, पौधे के आपके हो गया रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स, यानी कई बार बीजों से भी दवाइयाँ बनाने को मिलती हैं। इस तरीके से आपके फार्माकोग्नोसी में काफ़ी चीज़ें दवाएं बनाने को मिलती हैं। और अपन नेक्स्ट बात करें इसके बारे में तो चलते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें बात करें कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी कि इसके द्वारा ये दिया गया था नाम C.A. सैडलर के द्वारा। अब इसमें नेक्स्ट बात आती है आपके कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी है डिओसेकेराइड्स, इसके द्वारा इसकी नाम यानी नाम दिया गया था, नेम। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अपने पास रहने वाली है जो है आपकी हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स क्या थे, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, यानी ये आपके यूनिवर्सली हुए थे फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के, यानी मॉडर्न मेडिसिन की आपको फार्माकोग्नोसी की नाम की खोज किसने की थी, C.A. सैडलर ने। उसके अलावा जो इनके जो फादर बोला जाता है, किसको बोला जाता है, वो है डी सेकेराइड्स। उसके अलावा हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन के फादर कौन है, हिप्पोक्रेट्स। सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी, ये इंडिया के व्यक्ति थे, इन्होंने सर्जरी की थी, सर्जरी के फादर इन्हें बोला जाता है सुश्रुत। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल की, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रोल अपना रहने वाला है फार्मा नॉलेज का। फार्मा नॉलेज सबसे पहले फार्मेसी नॉलेज इंडिया में किसने की थी, इंडियन फादर किसे बोला जाता है, M.L. सराफ, यानी महादेव लाल सराफ। इन्होंने इसकी सबसे पहले PCI की स्थापना की थी, और PCI की स्थापना के टाइम पे PCI ने इन्हीं को जो बर्थ डेट है 6 मार्च, उसी को इन्होंने क्या किया, नेशनल फार्मेसी डे अनाउंस कर दिया। ये आपके फार्मेसी के फर्स्ट कॉलेज के इन्वेंटेड थे, इन्होंने 3 साल की डिग्री BHU में इन्वेंट की थी। इसके अलावा अपन नेक्स्ट अपन बात करें कि आपके चरक क्या हैं, फादर ऑफ आयुर्वेदा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 1 2 2 नंबर में, MCQ टाइप में, तो इनको एक बार देख लेते हैं। उसके अलावा हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, गैलन है फादर ऑफ फार्मासिस्ट या फर्स्ट फार्मासिस्ट आपके कौन थे, गैलन। जबकि फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे, हिप्पोक्रेट्स, और चरक थे, इन्होंने सर्जरी किए थे। इसके अलावा एरिस्टोल क्या थे, नेचुरल साइंस, यानी आपकी जूलॉजी के खोज करता थे। उसके अलावा C.A. सैडलर के आगे क्या था, C.A. सैडलर ने क्या किया था, टर्म खोजी थी, कौन सी, 1815 में, फार्माकोग्नोसी नाम की। इसके अलावा थे पेटेलियर, इन्होंने क्या किया था, आइसोलेटेड सिस्ट्रीमाइन एंड क्विनाइन, इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया था। इसके अलावा है स्टर्नर, इन्होंने आइसोलेट मॉर्फिन ऑफ ओपिनियम की खोज की थी। स्टेस ऑर्थो, इन्होंने डेवलप किया था न्यू प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलाइड्स की न्यू प्रोसेस के बारे में। तो ये आपके फार्माकोग्नोसी की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। कैसी लगी एक बार ज़रूर शेयर करना, अपने रिव्यू बताना। नेक्स्ट आपकी फार्माकोग्नोसी का पार्ट 2 आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आपको 2nd पार्ट में देखने को मिल जाएंगी। फार्माकोग्नोसी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है,
और आप इसमें बहुत आसानी से मार्क गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल ड्रग्स के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको नेचुरल ड्रग्स मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि आपकी नेचुरल एलोवेरा, आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो भी आपकी मेडिसिन है वो कहाँ से प्राप्त हुई, क्या इनका स्कोप है, कैसे इनकी हिस्ट्री हुई, कैसे इनको सोर्स से रिसर्च करके प्रोवाइड कराया जाता है, क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और बाकी डिटेल से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें जो भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, और हमारे साथ बने रहें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू।